एकादशी का व्रत है, आज दशमी है, कल एकादशी का व्रत है, तो कल मेरी जब एकादशी का व्रत रहेगा तो मेरा ना जाने कितना कितना पाप, कितना असत्य, कितना झूठ, कितना प्रपंच वो समाप्त हो जाएगा। इसमें मुझे प्रसन्नता हो, इसमें मुझे आनंद था। तो क्या कहा गया कि प्रयास करिएगा कि एकादशी के दिन कोई वृक्ष की, कोई डाली की, कोई कोपल की कोई पत्ती ना तोड़ी जाए। क्यों? तो कहा अगर उस पत्ती को हम तोड़ देते हैं, वृक्ष की पत्ती को या क्यारे में लगी हुई कोई डाली की पत्ती को हम तोड़ देते हैं तो एकादशी का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। एकादशी का कोई फल हमारे खाते में नहीं आता, पुण्य फल प्राप्त। अब फिर भले चाहे तुमने मोरदन खाया हो, चाहे तुमने फिर चिप्स खाई हो, चाहे तुमने फिर व्रत का कितना ही सामान खा गए हो और तुमने सोचा कि आज मेरी एकादशी है, तो फिर उसका कोई फल प्राप्त नहीं, उसका कोई सुख प्राप्त नहीं आता, फिर उसका कोई आनंद प्राप्त नहीं आता, उसमें कोई आनंद की अनुभूति आपको नहीं। 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है, फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता। एकादशी व्रत का सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन व्रत करो उसके एक दिन पहले भक्ति का संचार इस हृदय में करो, भक्ति का संचार इस हृदय में कर लीजिए। जिस दिन आप व्रत करो, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए। भोजन में ग्रहण नहीं करना, श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करिए दशमी। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना। अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की, पौधे की, किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना टूटे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती टूटे ना, कोई पत्ती ना टूटे, इसका प्रयास करिए। कितना सुंदर व्याख्यान कहा है, कितना सुंदर वर्णन है महाराज कि मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर, मात्र एकादशी का व्रत कर लेने हमारा पाप कर्म है, हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द कहा है, हमने किसी को ताने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दे दी है, मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर ये सारे जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। राम जी का दर्शन करते हैं हम, कृष्ण भगवान का दर्शन करते हैं हम, भवानी माता का दर्शन करते हैं हम, शंकर जी का दर्शन करते हैं हम, सारे देवी देवताओं का दर्शन करते हैं, पर ये एकादशी माता तो कभी नजर ही नहीं आती। पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे कि तुम जिस एकादशी का व्रत करते हो इनका जन्म कहां से हुआ, कहां जन्मी थी? एकादशी की जन्मस्थली कहां है भाई? भगवान कृष्ण की जन्मस्थली तो मथुरा है, श्री राम जी महाराज की जन्मस्थली बोल दो जम के अयोध्या है। कोई आपसे पूछ ले कि एकादशी की जन्मस्थली कहां है तो आधे लोग तो बाल खुजाने में लग जाएंगे कि एकादशी आखिर पैदा कहां हुई थी, जन्म कहां लिया था, इसका जन्म हुआ कहां था, कहां जन्मी थी? इसका जन्म स्थल है कहां? और अगर मान लो जन्म स्थल एकादशी का है और एकादशी अगर जन्मी है, उसका जन्म हुआ है और दुनिया के लोग इतना व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो फिर इसका जन्म स्थल कहां होगा? तो कहा इसका जो जन्म स्थल है वो बद्रीनाथ। कहां पर है? बद्रीनाथ। और उस बद्री विशाल में भी एक गुफा जिसका नाम है हेमवती,
क्या नाम है, हेमवती। उस गुफा में एकादशी का जन्म स्थल है। बद्री विशाल में हेमवती गुफा जो 12 योजन अंदर प्रवेश करने जितनी है, 12 योजन की गुफा के अंदर, हेमवती के अंदर एकादशी का प्रकट हुआ था। एकादशी का अब तो बता सकते हो ना कि कोई पूछे कि राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ, भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, और कोई पूछ ले आपका जन्म कहाँ हुआ था, अपन कह सकते हैं सीहोर में हुआ हमारा। और आपसे कोई पूछे कहाँ हुए, तो कहीं इंदौर में हुए कि देवास में हुए कि भोपाल में हुए कि मुंबई में हुए कि पुणे में हुए, आपका तो बता दोगे। पर बच्चे आपसे पूछ ले मम्मी तो इतनी एकादशी का व्रत करती है, एकादशी का तो व्रत करती है, और सबको करा देती है कि वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चलो पर एकादशी करो, और सबको एकादशी कराया। तो कोई पूछ ले कि एकादशी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप कह सकते हो कि बद्री विशाल में, हेमावती में, बद्री विशाल के हेमवती गुफा के अंदर जो 12 योजन की गुफा है, उस गुफा में एकादशी का जन्म